गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 7 मुस्कान के मोती। यहाँ आप सोचेंगे कि मुस्कान के मोती यह क्या है, तो यहाँ चुटकुले हैं। क्या है? चुटकुले। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। लोग कहते हैं ना कि हंसने से हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं कि कहते हैं कि एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य जो है वह भी अच्छा रहता है। हमारे दुख दर्द जो है, क्रोध है, वह दूर होते हैं। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं है। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छूमंतर हो जाता है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं, तो चलो हम थोड़ा हंस लेते हैं। पहला, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चिंटू कहता है, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू कहता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू कहता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। तो उसने कल सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा, तब उसे याद आया कि उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था, इसलिए उसने आज चाटा मारा। 15 दिनों के बाद उसको चाटा मारता है। दूसरा, पति अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी कहती है, वह कैसे? पति कहता है, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। तो यहाँ पर भुलक्कड़ शब्द का अर्थ होता है बहुत भूलने वाला, जिसको भूल जाने की आदत हो। फिर तरीका, तरीका शब्द का अर्थ होता है उपाय, काम करने का ढंग। तो पति जो है वह क्या कहता है कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, कि अब मैं कुछ भी नहीं भूल जाऊँगा। तो पत्नी जो है वह कहती है कि वह कैसे? तो पति क्या कहता है कि देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके, कि याद कैसे रखा जाता है, तो ऐसी में एक किताब लाया हूँ। पत्नी जो है वह कहती है कि हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। इसका मतलब है वह भूल गया था उसका पति कि यह मैं 10वीं किताब जो है वह मैं खरीद कर लाया हूँ। आगे, भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब। भरत कहता है, कल आना। भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में
इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं कि कल मैं नहीं आ सकता, आज यानी कि कल मैं आऊँगा तो यहाँ पर मेरे लाखों रुपये जो है वह फंस जाएंगे। शिक्षक कहते हैं, रमेश 50 में से कितने कम हो जाने से 5 बचेंगे? रमेश कहता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। देखो, शिक्षक ने पूछा, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो वह रमेश जो है वह कहता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। यहाँ पे तीली शब्द दिया गया है। तीली, उसका अर्थ होता है सलाई, स्टिक। सलाई अंग्रेजी में स्टिक कहते हैं हम। तो यहाँ पर जो सुशील है तो उसके पिताजी जो है वह तिलियाँ जो है वह गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। लेकिन गीता के पिताजी जो है वह क्या करते हैं कि सारी तिलियाँ जो है वह जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। आगे, सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बॉटल पर चढ़ गया था। एक कांच की बॉटल पर चढ़ गया था। सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बॉटल नहीं दिखाई दी? क्या तुम्हें बॉटल नहीं दिखाई दी? महेश कहता है, क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। कि यहाँ पर जो आदमी उसके कार के नीचे आ गया, उसकी जेब में कांच की बोतल थी, तो इसलिए इसके टायर का पंचर हो गया। आगे, आपके जूते बाहर निकालिए। यह मंदिर है, तो मंदिर में हम जाते हैं तो जूते बाहर निकाल कर उसके बाद हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आपके जूते बाहर निकालिए। तो इस आदमी को जूते नहीं निकालने हैं, इसलिए वहाँ अपने पैर जो है तो वहाँ बाहर रखता है और उसके बाद वहाँ भगवान के सामने दर्शन करता है। देखो क्या ज़माना आ गया है, आप इसके अंदर देख सकते हो। आगे, आप देख सकते हैं यहाँ कौन है? कौन है? तो आपने देखा कि नहीं? हाँ, यह रावण है। तो वहाँ यह रावण जो है वह डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब, मेरे सिर में सिर दर्द है, पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। है डॉक्टर जो है वहाँ चौंक उठते हैं कि रावण जो है वह डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे सिर में दर्द है, लेकिन कौन से सिर में दर्द है वह पता नहीं चल रहा है, तो आप ही कुछ इसका इलाज कीजिए। आगे, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। तो आप देख सकते हैं यह हाथी है, तो यहाँ आदमी जो है वह हाथी के ऊपर शीर्षासन करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हाथी जो है वह मनुष्य के ऊपर शीर्षासन करना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, तो
आप देख सकते हैं इस चित्र में। देखो तो मनुष्य ने देखो हाथी को उठाकर शीर्षासन करवा दिया। ओके, हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन आप किताब जो है वहाँ उल्टी कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर लिखा ही है कि ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। देखो तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक उल्टी करके आपने देख ली होगी। ठीक है, तो आज हमारा चुटकुले मुस्कान के मोती वहाँ चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम उसका अभ्यास और जो स्वाध्याय है उसे हम समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।